रश्मि सीता बाजार में अपना आलू का ठेला लगाती थी, जिससे उसकी अच्छी खासी बिक्री होती थी। एक रोज जब वो लोगों को आलू टिक्की बर्गर बनाकर बेच रही थी, तभी एक औरत उसके ठेले पर आई और रश्मि को आलू टिक्की बर्गर बेचता देख हैरान रह गई। रश्मि, तुम वो भी आलू टिक्की बर्गर के ठेले पर? भला तुम पर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी जो तुम ये आलू टिक्की का ठेला लगाकर बैठी हो? क्या बताऊं बहन, जब दौलत शोहरत थी तो मैं लोगों का मजाक उड़ाती थी। आज किस्मत ने मेरे मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि अब मेरे दिन ऐसे हो गए हैं। वैसे बड़े दिन बाद मिले हैं। चलो तुम्हारे घर चलकर चाय पीते हैं, फिर बातें करेंगे। अच्छा 2 मिनट रुको, मैं ठेला बंद कर देती हूँ, फिर साथ में चलते हैं। वो जब रश्मि के घर पहुंचती है तो उसकी झोपड़ी देखकर हैरान रह जाती है। रश्मि, ये क्या है? तुम्हारा तो इतना बड़ा बंगला था, फिर ये सब? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंदर चलो दीदी, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। रश्मि, इस बार हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पर मैंने बहुत बड़ी पार्टी रखी है, तो तुम्हें जिसे भी पार्टी में बुलाना हो बुला लेना। अच्छा ठीक है जी, मैं लिस्ट बना लेती हूँ कि मेरी कौन कौन सी फ्रेंड्स आएंगी। और हाँ, साथ में अपनी बहन कोमल को भी फोन कर देना। ओफो अंकुर, उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है? आपको तो पता ही है वो कितने गरीब हैं। अगर वो पार्टी में आ गए तो सबके सामने हमारी इंसल्ट करवा देंगे। अरे फिर कहाँ हमारा स्टेटस और कहाँ उन लोगों का। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रश्मि? कोमल तुम्हारी सगी बहन है, भला उनके बारे में तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? वो बात नहीं है, मैं तो आपके भले के लिए कह रही थी कि जब तुम्हारी बिजनेस पार्टनर उस पार्टी में आएंगे तो वो क्या सोचेंगे कि आपके रिश्तेदार कैसे हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप उन्हें बुलाना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं उन्हें फोन कर दूंगी। अंकुर और रश्मि ने अपनी एनिवर्सरी पर बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। तभी पार्टी में रश्मि की बहन कोमल अपने पति सूरज के साथ आती है। वो दोनों काफी गरीब थे, जिस कारण रश्मि उन्हें पसंद नहीं करती थी। वो पार्टी में बेहद ही सस्ते से कपड़े पहन कर आते हैं। अरे रश्मि, ये दोनों कौन है? नौकर है क्या तेरे? हाँ हाँ, नौकर ही है। पार्टी शुरू हो गई है और ये दोनों अब आ रहे हैं। मैं अभी इनकी खबर लेती हूँ। रश्मि जल्दी से उन दोनों को अपने कमरे में ले जाती है। अरे दीदी, आ गए आप दोनों? ऐसा करो, आप दोनों इसी कमरे में बैठो, तब तक मैं आप लोगों के लिए कुछ स्नैक्स भिजवाती हूँ। अरे नहीं नहीं रश्मि, अभी तो तुम्हारा एनिवर्सरी का केक कटना बाकी होगा ना, तो अभी से यहाँ बैठकर हम क्या करेंगे? हम भी बाहर ही चलते हैं। अरे नहीं नहीं, बाहर तो बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, आप लोग भी खामखा परेशान ही होंगे। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तभी रश्मि की सहेली रोमा उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है। अरे रश्मि, तू यहाँ है, मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ, और तू इनको यहाँ क्यों ले आई? बाहर मेरे बच्चे ने कोल्ड ड्रिंक गिरा दी है, इन दोनों नौकरों से बोलकर जरा साफ करवा देना। जी देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम इनके नौकर नहीं बल्कि रिश्तेदार हैं। मैं इनकी बहन हूँ और रश्मि मेरी दीदी है। क्या बहन हो? तो फिर रश्मि, तुम ऐसा क्यों कह रही थी कि तुम यहाँ काम करने आए हो? उस समय तो जैसे तैसे रश्मि बात को संभाल लेती है। अरे नहीं नहीं रोमा, तुम्हें शायद कोई धोखा हुआ होगा। वो तो मैं शीला और बिरजू, मेरे नौकरों के बारे में बात कर रही थी। अच्छा चलो अब केक काट लेते हैं, कहीं देर ना हो जाए। फिर रोमा रश्मि से पार्टी में पूछती है, वैसे एक बात बता, तूने उस वक्त झूठ क्यों कहा? मुझे बताया क्यों नहीं कि वो तेरी बहन और जीजा है? मैं जानती हूँ रोमा, अगर मैं तुम्हें सच बता देती तो तुम मेरा मजाक उड़ाती कि ये गरीब मेरे रिश्तेदार हैं, इसलिए ये बात मैंने तुमसे छुपाई थी। ठीक भी है। वैसे इन गरीबों को तुम्हें पार्टी में इन्वाइट नहीं करना चाहिए था, और अगर सबको पता चल गया कि ये तुम्हारी बहन और जीजा जी हैं तो तुम्हारी सच में बहुत इंसल्ट होगी। सच कहूँ, इनसे अच्छे कपड़े तो तुम्हारे घर के नौकर पहनते हैं। क्या करूँ यार, मैं तो खुद इनको नहीं बुलाना चाहती थी, वो तो अंकुर की वजह से मुझे इनको बुलाना पड़ा। उन दोनों की ये सारी बातें कोमल सुन लेती है और वो सब सुनकर कोमल को बड़ी ठेस पहुंचती है। वो जल्दी से अपने पति के पास जाती है और कहती है, चलिए जी अब घर चलते हैं। लेकिन अभी हम कुछ देर पहले तो आए थे, फिर तुम्हें अभी क्यों जाना है? बस आप चलिए, मेरा अब यहाँ रुकने का मन नहीं है। किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या कोमल? कुछ नहीं जी, बस यूं समझ लीजिए, जब लोगों के पास पैसा आ जाता है ना तो उनका दिमाग चढ़ जाता है। अमीर लोगों के यहाँ गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। ओह, तो ये बात है। ठीक है कोमल, चलो चलते हैं। वो दोनों बीच पार्टी से चले जाते हैं, लेकिन रश्मि को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस अपनी अमीर सहेलियों के साथ पार्टी एंजॉय करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अब धीरे धीरे अंकुर को बिजनेस में घाटा होने लगता है। अपनी कंपनी को फिर से उठाने के लिए वो कई बैंकों से लोन ले लेता है, लेकिन उन सब के बावजूद भी वो अपनी कंपनी बचा नहीं पाता। पता नहीं कोमल क्या हो रहा है, कई महीनों से मुझे कोई नया टेंडर नहीं मिल रहा, ऊपर से बिजनेस में भी खूब घाटा हो रहा है, ऊपर से मेरे ऊपर इतना सारा लोन है कि उसे चुकाने के लिए मुझे अपनी कंपनी और ये घर बेचना पड़ेगा। कंपनी को बेचकर भी मेरा लोन पूरा नहीं हो पा रहा, इसीलिए कोर्ट ने इस घर को बेचकर लोन पूरा करने का फैसला किया है। हम बर्बाद हो गए रश्मि, हम सच में बर्बाद हो गए। मैंने बहुत सारे गरीबों का हक मारा है, शायद इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। पिताजी सही कहते थे, जब भी कोई काम करना पूरी ईमानदारी के साथ करना। अगर मैंने उनकी बात मानी होती तो आज मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता।
अंकुर अपनी एक्सपोर्ट कंपनी को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका घर भी नीलाम हो जाता है। अब उनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती। अब हमारे पास रहने का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं है। लगता है पास के गांव में ही झोपड़ी डालकर रहना पड़ेगा। हमारे बुरे वक्त में आपके सभी रिश्तेदारों और मेरी सभी सहेलियों ने भी मुंह मोड़ लिया। आज पता लग रहा है, इंसान जितना अमीर होता है वो दिल से उतना ही गरीब होता है। मैंने अपनी बहन की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया था, शायद इसीलिए आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। अब वो लोग गांव में एक झोपड़ी डालकर रहने लगते हैं। राजेश उसी गांव में दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चलाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है, जिससे वो अब घर में ही रहने लगता है। थोड़ी बहुत जो बचत थी उससे उसकी दवाइयां आ गई। आप आराम करिए जी, मैं लाला से कुछ राशन उधार लेकर आती हूँ। लेकिन उसके पास तो पहले से ही इतना उधार चल रहा है, फिर और उधार देगा क्या वो? पता नहीं, लेकिन एक बार कोशिश तो कर ही सकती हूँ। रश्मि लाला की दुकान पर जाती है, जहाँ लाला उससे कहता है, देखो तुम्हें कुछ भी चाहिए तो पैसे लेकर आओ, मेरे पास तुम जैसे लोगों के लिए उधार में देने के लिए कुछ नहीं है। चलो अब निकलो यहाँ से। वो लाला उसे दुत्कारते हुए वहां से भगा देता है, जिससे रश्मि को बहुत बुरा लगता है। अब समझ आ रहा है, बिना पैसे के इंसान की कोई इज्जत नहीं है। अब मुझे कुछ भी करके पैसे कमाने होंगे, नहीं तो ऐसे तो गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं काम शुरू भी करूँ तो क्या करूँ? इसी दुविधा में वो घर की ओर आ रही थी, तभी उसकी नजर एक गोलगप्पे वाले के ठेले पर जाती है। ठेला? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छी आलू टिक्की बर्गर बनानी आती है। अंकुर को भी मेरे हाथ की आलू टिक्की बर्गर बहुत पसंद थी। हाँ, मैं यही काम करूंगी। अब रश्मि अपना सोने का मंगलसूत्र और अंगूठी बेचकर जरूरत का सामान लाती है और साथ ही आलू टिक्की बर्गर बनाकर बेचने लगती है। उसके हाथ की आलू टिक्की बर्गर सबको पसंद आती है, जिससे उसका घर खर्च अच्छे से चलने लगता है। धीरे धीरे अंकुर भी ठीक हो जाता है और अब वो भी रश्मि के साथ ठेले पर काम करने लगता है। इसी तरह अब वो हर दिन ठेले पर बर्गर बनाकर बेचते। उस रोज कोमल उसके ठेले पर आई, फिर उसके साथ उसके घर। अपनी बहन की आपबीती सुनकर कोमल को बड़ा दुख हुआ। तुम चिंता मत करो, मैंने और सूरज जी ने मिलकर कुछ पैसे जमा किए थे, जिससे हमने शहर में एक दुकान खोली थी। ऊपर वाले की दया से हमारा काम काफी अच्छा चल पड़ा है और हमने खुद की फैक्ट्री भी खोल ली है। अब आप और जीजा जी हमारे साथ शहर ही चलिए और वहीं हमारे साथ रहिए और काम कीजिए। अब रश्मि को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी। अब वो रश्मि के साथ उसी के घर में खुशी खुशी रहने लगी।